आज हिंदी पद्य तृतीय पाठ बात सीधी थी पर का तृतीय भाग। इससे पहले 2 भाग पढ़ाए हैं और उम्मीद है सभी लोगों ने देख लिया होगा, उसे और समझ लिया होगा। आज देखिए संकेत में है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहते हैं कि कवि ने जब भाषा को सहूलियत से बरतने का प्रयास किया तो वो भाषा में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसलिए कवि कहते हैं कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि ने उस भाषा का सामंजस्य बिठाने के का प्रयास किया लेकिन वो नहीं बैठा। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कवि कहते हैं कि मैंने जोर जबरदस्ती करी और जबरदस्ती अपने शब्दों को घुमा फिरा कर लिखने का प्रयास किया तो वो जो भाषा है वो क्या है, ठीक से नहीं बन पाई। कवि कहते हैं कि हम अगर किसी बात को जबरदस्ती से अगर किसी के प्रति कहते हैं तो उस बात का असर कितना होता है ये देखने और सुनने वाले को पता चलता है। इसलिए अर्थात कवि की बात कही की कही रह गई। चूड़ी मर जाने का मतलब होता है कि बात का क्या है, तथ्यहीन हो जाना, सारहीन हो जाना और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहते हैं कि हमारी कही हुई कभी कभी जो बात है वो हमारे कहने तक सीमित रहती है, उसका प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता है। कवि भी कहते हैं कि मैंने जो भाषा को घुमा फिरा कर जो है उसका सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया तो वो सामंजस्य नहीं बैठा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहते हैं कि अंत में मैं हार करके जो मेरे मन के जो भाव थे उन्हें भावों के आधार पर मैंने अपनी उस रचना को उसी तरह से क्या है, ठीक प्रकार से उन्हीं शब्दों के माध्यम से उसका चयन कर दिया। नए शब्दों के चक्कर में मैं नहीं पड़ा और ठीक उसी तरह से मैं उस रचना को पुराना रूप दे दिया। कभी कभी कहते हैं कि हम जो काम करते हैं कि हम किसी कार्य को करते हैं वो कार्य हमको कठिन सा लगता है तो हम भी हार करके उस कार्य को छोड़ देते हैं। और कभी कभी क्या होता है ऊपर से ठीक ठाक, कभी कहते हैं कि ऊपर से का मतलब बाहरी आवरण से पढ़ने में तो कविता जो है ठीक ठाक लग रही थी लेकिन अंदर से न तो उसमें कसाव था। अंदर से कसाव का मतलब है कि कविता की जो शब्द उन शब्दों का जो भाव था वो भाव जो है उसके विपरीत जा रहा था। इसलिए हम बात ने जो शरारती बच्चे की तरह कभी कभी हम जो काम करते हैं वो काम करने के बात करने के तरीके हमारे जो कथने का जो और करने का जो ढंग होता है वो कभी कभी प्रभावहीन हो जाता है। और कभी कहते हैं अंत में जैसे कोई शरारती बच्चा हमारे साथ मजाक करता है और वह खेल खेल में हमको क्या है इस तरह से हमारे साथ मजाक करता रहता है, उसी तरह से कवि कहते हैं मुझसे पसीना पोंछते हुए। जैसे कोई बच्चा जो है किसी बच्चा कहता है कि भाई आपको इतने बड़े हैं लेकिन आपको ये काम करना नहीं आता है, इस तरह से कवि कहते हैं कि मैंने भी हार कर पसीना पोंछते हुए अपने आप से क्या है पूछा कि मैं जो भाषा को सहूलियत से बरतने की जो मैं सोच रहा था लेकिन मैं सोचते ही रह गया। और ऐसे वो जैसे पसीना पोंछते हुए जो है वह बच्चा मुझसे पूछ रहा हो कि क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा है। इति सिद्धम से प्रश्नोत्तर करेंगे, आपको भेजे जाएंगे।